kids, welcome back to my channel English with Chitra Sharma, and the another name of the channel is Parthan Classes. We are discussing about romantic age. I have uploaded so many videos on romantic age. I have discussed so many writers in the previous videos. Now I am going with Mary Wollstonecraft. Okay, it's a short topic. Uh, let's get started. Mary Wollstonecraft. If you need any kind of help from me, you can comment me in the comment section. If you want any live classes, I also provide you live classes. And if you want any doubt session, I also cover all the doubts in the session. Give me in the your all the doubts in your comment box. Let's start. Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft married with नेम मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट गॉडविन। जो मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट है उनकी जो मैरिज के बाद इनका नाम मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट गॉडविन हो गया था। मैरी जो गॉडविन थे इनके हस्बैंड थे। ओके, इनका बर्थ की बात करें 27 अप्रैल 1759 लंदन में हुआ था, इंग्लैंड में। डाइड अगर ये हुए थे सितंबर 10 1797 लंदन में 1797 को। English writer and passionate advocate of education एंड सोशल इक्वालिटी फॉर वुमेन। ये जो फर्स्ट लेडी हम कह सकते हैं जिन्होंने अपने मतलब इन्होंने लेडीज़ के लिए, वुमेन के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा। और इनका जो मेन विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन जब इनका 1792 में आया था, तो इसको एक ग्रेट वर्क माना जाता है इनका। यही वर्क है जिसके कारण इनको पहचाना जाता है। मैरी वुllstonecraft जो थे वो मैरी शैले हैं, जो पीबी शैले की वाइफ है, उनकी मदर है। जब मैरी शैले का बर्थ हुआ था तब इनकी डेथ हो गई थी। नियर अबाउट 10 डेज़ के बाद इनकी नियर अबाउट डेथ हो गई थी। और उन्हीं के नाम पे इनके हस्बैंड गॉडविन ने उनका नाम मैरी रखा। ओके, मैरी वुllstonecraft। ओके, और उनका आफ्टर उनके बर्थ मतलब उनके मैरिज के बाद उनका नाम मैरी शैले पड़ गया। ओके, शी आउटलेटेड हर बिलीव्स इन a vindication of the rights of women 1792 considered a classic of feminism. Mary Wollstonecraft was an English writer. Mary Wollstonecraft एक English writer थे who advocated for women equality, जो कि औरत के इक्वालिटी पर काफ़ी बात कर रहे हैं। देखो जितने भी हमारे जो भी फीमेल राइटर्स होंगे ना, उनमें यही प्रॉब्लम थी उनका। अगर हम बात करें वो पीछे किस कारण रह गई, क्योंकि इक्वालिटी नहीं थी। इक्वालिटी ना होने की वजह से ही ये प्रॉब्लम चली है, क्योंकि मेल राइटर्स को ज़्यादा पढ़ा जाता है, फीमेल राइटर्स को कम पढ़ा जा रहा है। इसका कारण ये था, इनइक्वालिटी थी इस टाइम पे। और कई जैसे राइटर है, जेन ऑस्टन हो गई, कई राइटर है जिन्होंने अपना नाम भी चेंज किया, अपना नेम एज अ मेल दिखाने की कोशिश की। इसका कारण सिर्फ ये था क्योंकि उस टाइम पर मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी। आज के टाइम में अगर हम बात करें तो कोई भी देखो टीचर है या कोई भी कुछ भी कर रहा है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है लेडीज़ जेंट्स में, मतलब कोई फ़र्क नहीं है। पर उस टाइम पे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मायने रखती थी। इन 1784 मैरी her sister Eliza and her best friend Fanny established a school in Navington Green। 1784 की बात है। इसकी सिस्टर एलिज़ा ने और उसकी बेस्ट फ्रेंड थे फैनी, उन्होंने एक स्कूल खोला था जिसको नेविंगटन ग्रीन स्कूल कहा जाता है। फ्रॉम हर एक्सपीरियंस टीचिंग, उनको एक्सपीरियंस हो गया था टीचिंग का। वुllstonecraft रोड द पैम्फलेट, वुllstonecraft ने एक पैम्फलेट भी लिखा, थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स। जो कौन सा था पैम्फलेट था? थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, जो कौन से टाइम में आया था? 1787 में। इन 1788 ही बिगेन वर्किंग एज अ ट्रांसलेटर फॉर लंदन पब्लिशर जोसेफ जॉनसन। इन्होंने क्या किया देखो अब, 1788 में 1788 में ही बिगेन वर्किंग करने लगी एज अ ट्रांसलेटर, काम किया फॉर द लंदन पब्लिशर जोसेफ जॉनसन के लिए, हु पब्लिश सेवरल ऑफ हर वर्क्स, जिन्होंने इनके काफ़ी वर्क्स को क्या करवाया, इन्होंने पब्लिश करवाया। इंक्लूडिंग द नावल, जिसमें कौन कौन से नावल है? मैरी अ फिक्शन 1788,
हर मैच्योर वर्क ऑन वुमेन्स प्लेस इन सोसाइटी, जो उनका मैच्योर वर्क है, जो उनका वुमेन की जगह को दिखा रहा है समाज में, वो है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन 1792। इन्होंने देखो दो लिखे थे, एक विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। जो मैन वाला इन्होंने 1790 में लिखा था, वुमेन वाला बाद में ही लिखा, देखो वो 1792 में लिखा, विच कॉल्स फॉर वुमेन एंड मैन टू बी एजुकेटेड इक्वली, जिसका मकसद क्या था, औरत को और आदमी को एजुकेशन इक्वली मिलनी चाहिए। इन 1792 वुल्सनक्राफ्ट लेफ्ट इंग्लैंड टू ऑब्जर्व द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन पेरिस। 1792 में वुल्सटनक्रॉफ्ट ने इंग्लैंड छोड़ दिया था टू ऑब्जर्व द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन पेरिस, ये देखने के लिए भी पेरिस में फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसा चल रहा था। वेयर शी लिव्ड विद एन अमेरिकन कैप्टन गिलबर्ट इमली, वहाँ ये किसके साथ रही, एक कैप्टन थे जो गिलबर्ट इमले, उनके साथ रही। इन द स्प्रिंग ऑफ 1794 शी गेव बर्थ टू ए डॉटर फैनी। 1794 में उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम था फैनी। द फॉलोइंग ईयर डिस्ट्रॉट ओवर द ब्रेकडाउन ऑफ रिलेशनशिप विद एमले एंड शी अटेम्प्टेड सुसाइड। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, जब इनका ब्रेकडाउन हो गया उस रिलेशनशिप से, तो इन्होंने सुसाइड का भी काफ़ी अटैम्प्ट किया। इन्होंने मोस्टली, आप ना कोई भी राइटर देखेंगे, वो लिखते अच्छे थे पर उनकी जो हमारी जो कह सकते हैं इनकी लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अब फीमेल राइटर्स के साथ तो ये प्रॉब्लम काफ़ी है, आप कहीं देखेंगे उन्होंने सुसाइडल अटैम्प्ट्स काफ़ी किए हैं, ये देखने। और वुल्स्टनक्रॉफ्ट रिटर्न टू लंदन टू वर्क अगेन फॉर जॉनसन। उसके बाद क्या हो गया, वुल्स्टनक्रॉफ्ट दोबारा लंदन आ गए जॉनसन के लिए काम करने के लिए, ज्वाइन एन इन्फ्लुएंशियल रेडिकल ग्रुप, जहां इन्होंने एक रेडिकल ग्रुप को ज्वाइन किया, विच गैदर्ड एट हिज होम एंड इंक्लूडिंग विलियम गॉडविन, जो कि उनके घर में हो रहा था, जिसमें विलियम गॉडविन, थॉमस पेन, थॉमस हॉलकॉफ्ट, विलियम ब्लेक एंड आफ्टर 1793 विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, 1793 के बाद इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ भी आ गए, ये नाम याद करना, विलियम गॉडविन, थॉमस पेने, थॉमस हॉलक्रॉफ्ट, विलियम ब्लेक और 1793 के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ। इन 1796 शी बिगेन ए लेसन विद गॉडविन एंड मार्च 29 1797 मैरी बिगेन प्रेग्नेंट। उनका अब 1797 में, मार्च 1797 में मैरी जो वुल्स्टनक्रॉफ्ट प्रेग्नेंट हो गई, दे वर मैरिड, इन्होंने शादी कर ली। द मैरिज वॉज हैप्पी बट ब्रीफ, मैरिज हैप्पी थी इनकी बट छोटी थी काफ़ी। मैरी डाइड 11 days आफ्टर द बर्थ ऑफ हर सेकेंड डॉटर मैरी वुल्स्टनक्रॉफ्ट शैली। मैरी की डेथ हो जाती है 11 दिनों के बाद ही, जब वे अपनी डॉटर जो मैरी वुल्स्टनक्रॉफ्ट है, मैरी शैले है, उसको जन्म देते हैं। उसके बाद इसकी फर्स्ट डॉटर आपको बताया था मैंने, पहले भी हुई है इनकी, और उसके बाद इसकी सेकंड डॉटर है। हु बिकेम अ नावलिस्ट बेस्ट नोन एज द ऑथर ऑफ फ्रैंकेनस्टीन, जो फ्रैंकेनस्टीन है ना, जो इन्होंने गॉथिक लिखा था नावल, उनके लिए फेमस है कौन, मैरी शैले। अमंग वुल्स्टनक्रॉफ्ट लेट नोटेबल वर्क्स आर लेटर्स रिटन ड्यूरिंग ए शॉर्ट रेजिडेंस इन स्वीडन, नॉर्वे एंड डेनमार्क 1796। अमंग वुल्स्टनक्रॉफ्ट लेट नोटेबल वर्क्स में आ जाते हैं इनके लेटर्स, जो कि रिटर्न इन्होंने लिखे थे, शॉर्ट इनकी जो रेजिडेंस थी दिखाया इन लेटर्स में, स्वीडन में, नॉर्वे में, डेनमार्क में। ए ट्रैवलॉग विद सोशोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल बेंट एंड मारिया और द रॉन्ग्स ऑफ वुमन 1798, और मारिया लिखा था जिसका सब टाइटल द रॉन्ग्स ऑफ वुमन है 1798 में। ए पोस्टुमसली पब्लिश्ड अनफिनिश्ड वर्क दैट इज a novelistic sequel to a vindication of the right of women। ए posthumously published वर्क था, अनफिनिश्ड वर्क था, जो किसके सिक्वल था, ये सिक्वल था विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। वुल्स्टनक्रॉफ्ट रॉट मारिया और द रॉन्ग्स ऑफ वुमेन, जो कि 1798 में लिखा था, विच असर्टेड दैट वुमेन हैड सेवरल सेक्सुअल डिज़ायर्स। इन्होंने खुद इसमें बताया कि वुमेन जो औरत है उसमें भी काफ़ी सेवरल सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, दैट इज़ डिगार्डिंग एंड इमोर्टल टू प्रेटेंड अदरवाइज, जिसको डिग्रेड किया जाता है, इमोर्टल टू प्रिटेंड किया जाता है। वाइल नर्सिंग हर फर्स्ट बॉर्न, पर जब वो अपने बच्चे को फीड करती है, वुल्स्टनक्रॉफ्ट रोट ए कंजर्वेटिव क्रिटिक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। वुल्स्टनक्रॉफ्ट ने कंजर्वेटिव क्रिटिक भी लिखा फ्रेंच रेवोल्यूशन में, इन एन हिस्टोरिकल एंड मॉरल व्यू ऑफ द ओरिजन। किस में लिखा, ए हिस्टोरिकल
और मोरल व्यू ऑफ द ओरिजिन एंड प्रोग्रेस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और किस में लिखा? प्रोग्रेस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। शी ऑल्सो रोट ए डीपली पर्सनल ट्रैवल नरेटिव। उसने एक डीपली पर्सनल ट्रैवल नरेटिव भी लिखा था, लेटर ड्यूरिंग ए शॉर्ट रेजिडेंस इन स्वीडन। जो क्या कौन सा लिखा था? जो उनकी शॉर्ट रेजिडेंसी स्वीडन में, नॉर्वे में, डेनमार्क में, इस चीज़ को इन्होंने लिखा था। सिंस बिकम हर मोस्ट पॉपुलर बुक इन 1790, जो कि इनकी मोस्ट पॉपुलर बुक बन गई थी 1790s में। आफ्टर द ट्रैवल टू स्कैंडेनेविया एमली लेफ्ट हर। जब इनकी ट्रैवल थी स्कैंडिनेविया, एमली ने इसको छोड़ दिया था। वुल्स्टन का फर्स्ट नावल मैरी अ फिक्शन। वुल्स्टन क्राफ्ट की फर्स्ट जो है नावल, वो कौन सी है? मैरी अ फिक्शन। द सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क माना जाता है, रिटन इन द थर्ड पर्सन व्यू में है। फॉलोज द स्टोरी ऑफ एन अनहैप्पी वाइफ इनसाइड एन अरेंज्ड मैरिज। इसमें क्या दिखाया गया? अनहैप्पी वाइफ की स्टोरी दिखाई गई है, जो कि अरेंज्ड मैरिज में है। हु इज़ लेफ्ट अलोन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो कि काफ़ी लंबे समय के लिए उसके हस्बैंड के द्वारा छोड़ दी जाती है। हर क्लोज फ्रेंड डाइज इन पुर्तगाल। उनकी जो क्लोज फ्रेंड है पुर्तगाल में, उसकी डेथ हो जाती है। शी फाइंड्स हरसेल्फ ड्रॉन टू ए मेल एक्वेंटेसिस। अब वो अपने आप को मेल एक्वेंटेसिस में फील करती है। हु ऑल्सो डाइज एंड फाइंड्स लिटल पर्पस इन हर लाइफ एक्सपेक्ट्स फॉर चैरिटी वर्क। वो भी उसकी भी डेथ हो जाती है। ओके, ये है इनकी फ्रेंड है ना, जब इनकी फ्रेंड की भी अच्छी मैरिज नहीं थी, वो भी बहुत छोटी एज में उसको बच्चा पैदा करने के लिए फोर्स किया गया। जब वो बच्चा पैदा उसने किया तो उसके बाद उसकी डेथ हो गई। ये चीज़ है, इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। अनदर बुक ऑफ हर्स दैट वाज पब्लिश्ड इन 1788 ओरिजिनल स्टोरीज। एक और इनकी बुक है जो कि 1788 में आई थी, ओरिजिनल स्टोरीज फ्रॉम रियल लाइफ से। हु वाज द फर्स्ट ऑफ हर टाइटल्स टू सेल वेल and the part of appeal seemed to be the unlikable man's character. Two sisters who are the daughters of an affluent family, जो कि affluent family में दो daughters है, but have little education। पर उनको education कौन सी मिली है? little, क्योंकि उस टाइम पे लेडीज़ को education नहीं दी जाती थी। वुमेन education नहीं था, वुमेन empowerment नहीं था। Wollstonecraft was duly in disillusioned with the French Revolution। विल्सन क्राफ्ट जो काफ़ी डिसल्यूशंस थे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, एंड इफेक्ट इट हैज़ प्रोड्यूस्ड इन यूरोप दिखाया गया है। विल्सन क्राफ्ट वाज क्वाइट क्विक टू कम टू द रेवोल्यूशन डिफेंस विद हर ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन। विल्सन क्राफ्ट ने एक क्विक रेवोल्यूशंस दिखाया था डिफेंस विद हर, किसके लिए? विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन लिखा था, जो कि 1719 में लिखा था। इन विच शी आर्ग्यूड दैट ट्रेडिशन अलोन कैन नॉट गारंटी राइट्स। सिर्फ परंपराएं हमें गारंटीड राइट नहीं दे सकती। इट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन नोशंस ऑफ रैशनैलिटी एंड इक्वलिटी। इसको रैशनैलिटी और इक्वलिटी पे बेस होना चाहिए। पेन वुड जॉइन दिस पार्ले विच कम टू बी नोन एज रेवोल्यूशन कंट्रोवर्सी। पेन मतलब इसको रेवोल्यूशन कंट्रोवर्सी में माना गया। विद द राइट्स ऑफ मैन 1791 which he backed Wollstonecraft contentions। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे इतना ही है। जो मैरी वुल्स्टनक्राफ्ट है ना, उसके रिगार्डिंग ये इतना ही है। उनका है विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, जो कि 1792 में आया था। ये ही इम्पोर्टेंट है। इनके हस्बैंड का नाम हो गया विलियम गॉडविन हो गया, और इनकी बेटी का नाम हो गया मैरी शैले हो गया। मैरी शैले के हस्बैंड बीबी शैले हो गए। ये ही है, इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है, जस्ट इतने ही टॉपिक है। इतना ही है इसके बारे में। कुछ भी आपको मटेरियल चाहिए, इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम मी, यू कैन कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन। आई ऑल्सो प्रोवाइड यू लाइव सेशन एंड वीडियो लेक्चर्स। थैंक यू, बी विद अस, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी।